नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं होली की। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें और साथ ही साथ अगली होली से पहले आप जज बन के, अगली होली से पहले आप जुडिशियल ऑफिसर बन के अपनी होली को सेलिब्रेट करें। यही मैं दुआ करूंगी भगवान से और यही मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि अब से लेके आप इतनी मेहनत करेंगे कि अगली होली आप विथ जुडिशियल ऑफिसर सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा वाला है और वो है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जुडिशरी। किसके लिए? जुडिशरी के लिए। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमारे पास 2 वे है। 2 वे को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। एक आपके प्री के एग्जाम के लिए और एक आपके मेन के एग्जाम के लिए। प्री और मेन का एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो इंटरव्यू खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि पहले प्री निकालोगे फिर मेन को स्ट्रॉन्ग तैयार करोगे तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो आइए इस होली के इस पावन अवसर पर मैं आज आप लोगों की छोटी सी हेल्प करके पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगी। अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रही। चलिए मेरे इस डायलॉग से एटलीस्ट आप लोगों को हंसी आती है, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप एक स्माइल कर देते। मैम ने बोल ही दिया तो मैम को बोलना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोलूंगी तभी तो आओगे, बार बार मैगी का ऐड आएगा तभी तो खाने का मन करेगा, नहीं तो मन नहीं करेगा। इसलिए ऐड बार बार आप देखिए, भी सीरियल देखती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, इतने ऐड आते हैं लगता है इस बार ये लाना है, इस बार ये खाना है, तो बार बार मैं कहूँगी अधिक जानकारी के लिए क्लास आई आप आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एग्जाम। देखिए प्री एग्जाम में कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है। प्री के एग्जाम कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब है प्री के एग्जाम के लिए आपको होल स्टडी करनी पड़ेगी। प्री के एग्जाम के लिए होल स्टडी करनी पड़ेगी, यानी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ चैप्टर एक्सेप्शन है, वो सभी जगह है, बाकी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट मेन का एग्जाम निकालना है तो उसके लिए पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो मेन के एग्जाम के लिए आपको सेलेक्टेड स्टडी करनी पड़ेगी। यदि आपने सोचा मैं पूरा पढ़ लूं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेन के एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्टेड स्टडी करनी पड़ेगी। अब एग्जाम में प्रिपरेशन करें कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको समझना होगा कानून क्या है। अगर ढंग से देखेंगे मेरे वीडियोस तो मैंने आपको कानून पढ़ना सिखा दिया है, आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि कई बार कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये कहना क्या चाहते हैं। कई बार इतने लेकुना होते हैं अपने लॉ में कि हम खुद ही नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 12 देखिएगा, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 एक जैसे दिखेंगे, आपको लगेगा यार क्या कह रहे हैं। आप सीपीसी का ऑर्डर 41 रूल 11 देखिएगा, 11 का टाइटल कुछ और कहता है, अंदर कुछ और ही है। तो उस कंडीशन में आपको कई बार लगता है कि नहीं कोई समझाने वाला चाहिए, तो आप लोग अपने कॉलेज की क्लासेस को रेगुलर करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ में आएंगे तो कॉलेज में टीचर्स पढ़ाएंगे और कॉलेज के टीचर्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है जो आपको उनसे लेना होता है। आप रेगुलर जाइए, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हर बच्चा फी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है, मैसेज आते थे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरे पास भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं दे दूं। क्यों? आपको जुडिशरी ऑफिसर बनना है, सैलरी से घर चलाना है, मुझे इंस्टीट्यूट चलाना है, आपकी फीस से घर चलाना है। सिंपल सी बात है, हम दोनों ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेके आए। वी आर ए एडवोकेट, हम कोर्ट भी जाएंगे तो अर्निंग करने के लिए, हम जज भी बनेंगे तो अर्निंग चाहिए, हम कोचिंग चलाएंगे तो अर्निंग करेंगे, हम कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे तो अर्निंग करेंगे। तो हमें पैसा तो देखो सबको चाहिए, और बिना पैसों का आपको पता कुछ नहीं होता। वो एक आवाज निकालो, कुछ मांगने के लिए भी पैसा चाहिए, किराने की दुकान पे जाओगे पैसा चाहिए। तो ये सब चीजें हम सबके लाइफ में हैं। मैं भी आप की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मिडिल क्लास की सबसे छोटी वाली जो होता है, सबसे लास्ट कॉर्नर वहीं से आई हूँ। मैं 3री क्लास में थी जब से मैं अपनी स्टडी के साथ अपनी अर्निंग कर रही हूँ। पापा के साथ शॉप पे बैठना, ये मेरा लाइफ है, किराने की दुकान पे बैठना, सब कुछ था। लोगों ने बहुत कमेंट किए मेरे ऊपर। मेरा घर पे नाम उमा है और मेरी छोटी वाली बहन का नाम मनीषा। हमें कई बार सुनने को मिलता था, उमा मनीषा वो जो कोलिया बिस्कुट की दुकान पे बैठती है। लेकिन ठीक है ना, लोगों ने सुना यार, वो लोग वहीं के वहीं रह गए, और हम उमा मनीषा ने इतनी मेहनत की कि आज हम यहाँ तक आ गए। तो आपको क्या लगता है स्ट्रगल हमने नहीं किया? आपको क्या लगता है हमारे पास सोने का पेड़ था तोड़ के लिया? नहीं, स्ट्रगल हमने भी किया। लेकिन हाँ, ये दावा करते हैं आज तक कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ये नहीं कहा कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं सर, हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फीस की वजह से सर का घर चलेगा, हमारी फीस की वजह से मैम का घर चलेगा, हम अफोर्ड कर सकते, बस आप हमें पढ़ा दीजिए। हमें एक था ना लालच, आप पढ़ाइएगा।
आप हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम फुल मेहनत करेंगे, बट आपकी फीस को लेकर हम कभी भी ये नहीं कहते हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम 50,000 देंगे तभी तो उससे जाके नौकरी लेंगे। एक कहावत भी है, धन वाले घर में जाती कभी न जाती निर्धन घर में, धन वाले घर में जाती कभी न जाती निर्धन घर में, जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में, जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में। लक्ष्मी जी भी हमेशा जिनके पास पहले से पैसा वहीं जाते हैं, और गंगा जी भी हमारी वहीं जाती जहाँ पहले से नदी में पानी है, सूखे में वो भी नहीं जाती। कई बार हमें समझाते हैं हमारे पेरेंट्स कि जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, तो स्टडी के लिए आप गुरु को पैसे दोगे तो गुरु आपको पढ़ाएगा तो आपकी नौकरी लगेगी। तो ये सब चीजें लाइफ में चलती रहती है। तो कई बार बच्चे कहते हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं फिर उनको यही कहती हूँ मेरी वीडियोस को आप ढंग से देखिएगा, मैं जितना पढ़ाती हूँ ऑनेस्टी से पढ़ाती हूँ, और नहीं पढ़ाती हूँ एक लाइन बोल देती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। और मैं नहीं करती, आप सारी वीडियोस देखिए, सारे इंस्टीट्यूट यही करता है, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है आपको, क्योंकि अभी की बात है मेरे हस्बैंड ने एक फॉर्म भरा था अकाउंटेंट का, तो मेरे हस्बैंड अकाउंटेंट के फॉर्म में किसी इंस्टीट्यूट का वीडियो सुन रहे थे, रीजनिंग का अकाउंटेंट का। तो उन्होंने कहा आज एक बात पता चली मुझे, मैंने बोला क्या पता चला आपको, कि जिस तरह से तुम बोलते ना अधिक जानकारी क्लास आए, जैसे मुझे टॉपिक समझना है उसने भी एग्जैक्ट यही कहा, इसके आगे की जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने कहा सब बोलते हैं, सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं, सबको घर चलाना होता है, सबके पास स्टाफ होता है, सब रेंट में बैठे हैं, सबको रेंट देना होता है, लेकिन उर्मिला मैम बोले तो ज्यादा चुप जाता है। वाई? तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा चेंज करें। मैं प्रचार करती हूँ तो मैसेज करता है, आप जब देखो प्रचार करती रहती है, मैं प्रचार भी करती हूँ बेटा, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं दोनों काम करती हूँ। मैं ओनली प्रचार के लिए भी वीडियो बनाती हूँ और मैं पढ़ाने के लिए भी बनाती हूँ। आप देखिए मेरा सीआरपीसी चैप्टर 1, सीआरपीसी चैप्टर 2, सीआरपीसी चैप्टर 3 पूरा पढ़ा रखा है मैंने। अभी मैंने आपको एविडेंस की कहानी सुनाई, पूरा पढ़ा रखा है मैंने। सीपीसी के चैप्टर स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा सुना रखा आपको। आप अच्छी चीज नोट ही नहीं करना चाहते, बस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वाई नेगेटिव। अब आपकी आदत है, आप करेंगे, मेरी आदत है, मैं बोलूंगी अधिक जानकारी के लिए क्लास करें। चलिए, तो प्री के लिए नो शॉर्टकट, मेन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टेड। अब आप कहेंगे मैम सेलेक्टेड पढ़े कैसे, आप इंपॉर्टेंट बता दीजिए, अधिक जानकारी क्लास है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको वे बताती हूँ कि कैसे आप सेल्फ स्टडी करते हो अपने मेन को तैयार कर सकते हैं। आप गाइड लेकर आइए, गाइड्स होती है, कौन सी गाइड, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, जो गाइड्स बनती है प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, आप देखेंगे उनमें सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप मुझे उठा के देखेंगे, हाँ अभी इन दिनों में जुडिशरी थोड़ा पैटर्न चेंज कर रही है, पर जाएगा कहाँ से, बैक से बार से तो कुछ नहीं आएगा। तो आप उसको उठाइए, जिस स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन देखिए, और सबसे पहली प्रायोरिटी उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। आपका 60% सिलेबस वही कंप्लीट हो जाएगा, 60% सिलेबस आपका वही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकंड 40% का क्या करें। जब आपने इतनी गहन अध्ययन किया है, प्रीलिमिनरी में आपने पूरा पढ़ा है, मेन में आपने एक राउंड निकाल लिया है, तो सेकेंड राउंड जब निकालते हैं तो आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये मेरा प्री का क्वेश्चन है, ये मेरा मेन का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आप पढ़ने बैठते हो तो अपने क्वेश्चंस पहले लिख लो सारे, कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें से मुझे 6 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दिए, मुझे 8 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दिए, मुझे 10 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दिए। अपना उसको पूरे पूरे पोथी को तैयार कर लो। तैयार करने के बाद अब सेकेंड डिवीजन जब करो तो उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो, मत पढ़ो पूरा, अब उस क्वेश्चन आंसर के थ्रू काम करो। क्वेश्चन उठाया, आंसर पढ़ा, लिखा, क्वेश्चन उठाया, आंसर पढ़ा, बिना अधिक लिखा, उसको याद करो। सेकेंड, क्या कानून को अपनी भाषा में बदला जा सकता है? नहीं। इंटरप्रिटेशन एक क्लियर कहा है कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉ ही चलेगा, वो लॉ ही चलेगा, वो लॉ चेंज नहीं कर सकते अपनी भाषा में। लेकिन यस, कंटेंट वही होना चाहिए, पूरा रटिफिकेशन नहीं चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल देते इधर देखिए। जैसे एग्जांपल सेक्शन नंबर 190 सीआरपीसी, आप खोलिएगा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ ना, वहां देखिएगा सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 में 3 बातें हैं, उससे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। 1 कहता है कंप्लेंट होने पर, सेकंड कहता है पुलिस रिपोर्ट पर, और सी पॉइंट कहता है ईपीसी है ना, और सी पॉइंट कहता है अदर इंफॉर्मेशन या सो मोटो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड कहता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी करेगा जब सीजेएम के द्वारा ऑथराइज हो। अब देखिए, मैंने कोई रटिफिकेशन किया नहीं किया, मैंने आपको वो पूरे कंटेंट दे दिए जो उसमें थे, और आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया 190 क्या कहता है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कंटेंट। अगर जिसकी क्षमता है याद करने की रटिफिकेशन की रटिए,
लेकिन मैं फिर भी कहूँगी रटाफिकेशन में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट है जिनको एक लाइन रटी हुई है, 3-3 बार उन्होंने मेल लिख लिया, नहीं हुआ। और ऐसे कई स्टूडेंट है जिनको नहीं रटाफिकेशन, कंटेंट पता है, की पॉइंट उनको पता है, और हम बड़े बच्चे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जरूरत ही नहीं रटाफिकेशन। की पॉइंट आपके हाथ में होने चाहिए। और की पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो तो खुद को सेल्फ स्टडी करे तो खुद करे, क्लास आएंगे तो इंस्टीट्यूट आपको वैसे सिखा देंगे। तो ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सभी सिखा दीजिए, तो अधिक जानकारी के लिए क्लास बनाएं, इस जानकारी को जीवन में उतारें। और आपको क्या करना है आज आपको करना है अपने की पॉइंट को अपने टिप्स पर, उससे आपका मेन इजी हो जाएगा। तो पहले मेन के लिए आपने क्या किया, सेलेक्टेड स्टडी। दूसरा मेन का क्या है, जितने भी आप पढ़ रहे हैं उन सबके अपने की पॉइंट, जितने भी सब सेक्शंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, जितने भी क्लोज हैं, सब क्लोज हैं, उन सबको क्या कर दीजिए, अपने टिप्स पे ले लीजिए। और जब ये करने की प्रैक्टिस डालोगे तो धीरे 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 आपकी मेन की प्रिपरेशन भी आपके हाथ में आ जाएगी। मेन की प्रिपरेशन हाथ में जाएगी, कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सेकेंड, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक ही मिनट में, एक ही बार में सब कुछ याद नहीं हो जाएगा। तो आज अपने 10 सेक्शन किए, कल वापस उनको रिपीट करें, परसों वापस उनको रिपीट करें, तीसरे दिन आपको फील होगा रहा अब तो मुझे सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 याद है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्या एग्जाम में केस लॉज लिखने चाहिए या नहीं। बेटा यदि लीडिंग जजमेंट है, केशवरन भारती जैसा जजमेंट है, मीनावा मिल जैसा जजमेंट है, जोसेफ साइन वाला जजमेंट है, जो जजेस को पता है, चेक करने वाले को पता है हाँ ऐसा एक लीडिंग जजमेंट है, तो ही लिखें, अन्यथा न लिखें। कॉलेज में आप कुछ भी लिखो चल जाएगा, जुडिशरी के एग्जाम में आपने कुछ भी लिखा मार्क्स कट जाएंगे, उसका थॉट आपके प्रति चेंज हो जाएगा, क्या लिख रहा है बकवास, कॉलेज समझ रखा है क्या यहाँ पे। यदि ऑथेंटिक है तो लिखे, अन्यथा न लिखे। नेक्स्ट, सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए नहीं, सेक्शन याद है तो सेक्शन से स्टार्ट करें, नहीं याद है इग्नोर करें, कंसेप्ट लिखें, क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन लिखा वहीं आपका मार्क्स कट जाएगा, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, अच्छा ये तो इस सेक्शन के थ्रू चल रहा है, ऐसा तुम्हारा आंसर है ही नहीं, वो वहीं रुक जाएगा। तो सेक्शंस याद हो तो ही लिखना, नहीं हो तो मैटर डजंट मैटर करके साइड में करो, जो क्वेश्चन पूछा उसको लिख दो, और जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना उसको पूरा छोड़ दो, एग्जाम में टच ही नहीं करना है। ये जुडिशरी के एग्जाम है, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स दिलाती है। जैसे आपने आलतू फालतू चीजें लिखी वहीं आपकी कॉपी में चेक करने का रवैया चेंज हो जाएगा, तो आपको आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी है। अब आता है वर्ड लिमिट या पेज लिमिट या मार्क्स लिमिट, डिपेंड ऑन एग्जाम। वो एग्जाम आपसे कितना चाहते हैं। दिल्ली का एग्जाम करोगे, टाइम है इतना, इतनी बड़ी तो कहानी आएगी, आंसर आपको 2 लाइन में लिखना है। हरियाणा का एग्जाम है 4 लाइन में लिखना, राजस्थान पूरा लिखवाता है। डिपेंड ऑन जुडिशरी कि वो जुडिशरी क्या चाहती है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सेक्शन 41 CRPC, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट लिखी होगी। लेकिन 10 मार्क्स में आ गया तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के 9 पॉइंट, सबसेक्शन 2, फिर तो लिखना ही पड़ेगा, फिर आपके पास कोई उपचार नहीं। तो फिर क्या करें, तो फिर याद करें, रटने की आदत डालें, की पॉइंट को याद करें। रटाफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे लॉ को रटे, की पॉइंट याद करें। कई बार कहते हैं कि उर्मिला मैम रटाफिकेशन कराती है, भैया कानून को कैसे बदलोगे, सेक्शन 41 लिखना तो 41 ही लिखना पड़ेगा, कैसे आप दूसरा लिख पाओगे, की पॉइंट तो याद कराना ही पड़ेगा, की पॉइंट तो देना पड़ेगा। हम हमारी कोचिंग में यही करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो सारे सेक्शंस के सब सेक्शंस के की पॉइंट आपको बता देते हैं कि मैन ये क्या कहना चाहता है। जैसे कि CPC ऑडिट 12 मैन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का, कैसे करोगे, 9 रूल है, कैसे याद करके आओगे, पॉसिबल है कि आपके लिए याद करना। फिर तो हम उसको बताते हैं कि आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि आपकी लाइन टू लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम का काम हो गया। CRPC प्ली बार्गेनिंग डायरेक्ट आ जाता है, कैसे याद करोगे 265 A से L तक, उसको याद करने का वे क्या होता है, ये सब हम हमारी क्लास में सिखाते रहते हैं। तो ये सब आपको करना है, और नो डाउट आपको बहुत सारे लोगों ने सिखाया होगा, बहुत से यूट्यूब पे आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, अपने हर जगह से सीखा होगा। लेकिन अब आपका समय आ गया है खुद उस पर इम्प्रूव करना, खुद उस पर तैयार करना और खुद को आगे बढ़ाना है। देखिए दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, हमें हमारी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। आफ्टर सिलेक्शन आपके पास बहुत सारे मददगार हैं, बिफोर सिलेक्शन आप मांग के देख लो, कोई आपकी मदद नहीं करेगी। क्यों करेगा, उससे आपका फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आफ्टर सिलेक्शन आप जज बन गए हो, मेरी मदद कर सकते हो, तो हमें किसी पे डिपेंड होना ही नहीं है, हमें अपने आप पे डिपेंड होना है कि मुझे करना, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन ये जुनून आपने अपने बॉडी में ले लिया, अपने माइंड में ले लिया, उस दिन आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। जुनून आपका है, आपको ही पूरा करना है। हम जैसे बहुत सारे टीचर आएंगे, आपको शिक्षा देके चले जाएंगे यूट्यूब पे, क्या होगा,
कंटिन्यूटी तो रखनी पड़ेगी, खुद को रखनी है। हाँ, वो अलग बात है जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी रख पाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ इंस्टीट्यूट यूनिक होते हैं जो दिन भर लगे रहते हैं आपके पीछे, आपसे ज़्यादा टीचर मेहनत करता रहता है आपके ऊपर, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। इसके लिए तो आपने कई सारे वीडियोस देखते हैं, बच्चे बताते हैं, आप में से कई लोग मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, उससे आपको सारा आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो प्री कंप्लीट मेन सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड का रिवीजन 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 करते 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 अभ्यास, इंटरव्यू क्लियर, डिटर्मिनेशन आपका। आप सबको हैप्पी होली। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट भी है, एमपी का प्री का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो एमपीजीएस के मेन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एमपीजीएस की मेन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक मेन का बैच चला रहे हैं। मेन का बैच 31 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 3 डेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके भर के आप बैठ सकते हैं, और आपको कंफर्टेबल लगे देन आप फीस सबमिट करके बाकी की, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर शेड्यूल रहेगा, 2 डेज आपकी क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे को क्लास, वेडनेसडे को टेस्ट, फिर आपके पास आ जाएगा थर्सडे फ्राइडे को क्लास, फिर आपके पास आ जाएगा सैटरडे को टेस्ट और संडे ऑफ। यानी शेड्यूल है, 2 दिन क्लास होगी, 2 दिन पूरा पढ़ाऊंगी, सारे की पॉइंट लिखाऊंगी और सारे की पॉइंट को आपको टिप्स से याद कराऊंगी, प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। दिन आप बुधवार को टेस्ट देंगे, उस दिन आपका रिलैक्स होगा। वो टेस्ट पेपर जो आपको मिलेगा वो आपको देना है, उसके बाद उसको कैसे खुद को वापस प्रिपेयर करना है वो सारा हम सिखाएंगे। फिर 2 दिन क्लास, फिर टेस्ट, ऐसे करते करते बैच चलेगा। केवल लॉ भी ले सकते हैं, या लॉ के साथ जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी ले सकते हैं। जजमेंट राइटिंग भी सिखाते हैं और ऐसे राइटिंग भी सिखाते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं कहती कि आप मत कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए, लेकिन आपको लगता है कंटिन्यूटी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी है, हर हालत में एमपीजीएस निकालना है, तब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होगा 31 मार्च से, और इसमें क्या रहेगा, 2 दिन क्लास, 1 दिन टेस्ट, 2 दिन क्लास, 1 दिन टेस्ट, संडे ऑफ। टेस्ट के अंदर पूरा पेपर आपके पास आएगा, पीडीएफ फाइल आएगी आपके पास, आप आराम से उसको करेंगे। करने के बाद वापस हमें पीडीएफ फाइल भेजेंगे, यहाँ पे वो चेक होगी, चेक होकर आपका कंक्लूजन वापस हम आपके पास भेजेंगे। उसमें जो भी कमियां होगी वो कमियां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से क्या क्या कैसे कैसे ठीक करना है। ये इसका पूरा शेड्यूल रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे आप कर सकते हैं। इस पे कॉल और मैसेज। फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। फॉर्म आप भर के 3 दिन आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। क्लास का जो टाइम है वो रहेगा मॉर्निंग में 8:30 से 10:30, 8:30 से 10:30 क्लास का टाइमिंग रहेगा। और जैसे जजमेंट राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आधा घंटा टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे राइटिंग लोगे तो उसमें फिर टाइम बढ़ जाएगा, तो वो उस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, हैप्पी होली, अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिएगा, होली खेलिएगा। कलर बहुत अच्छे होते हैं, और ये कलर जो रंग बिरंगे हैं वैसे आपकी जिंदगी भी रंग बिरंगी रहे और हमेशा खुशियों से भरी रहे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट जो दिन भर कमेंट आते रहते बस उसी को डिस्कस किया था, और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार आप ये नहीं समझ पाते हो कि आपकी बातों से सामने वाले पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। सामने वाले भगवान तो नहीं है, या लोहे से तो नहीं बना हुआ है, वो भी तो एक सिंपल इंसान ही आप ही की तरह, और आपके बीच में से वो निकल के आया है। तो बस यही कहूंगी, कभी कुछ बोलने से पहले एक बार सोचे कि क्या हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जिस दिन हमने ऐसा जीवन जीना सीख लिया कि मेरे को भले नुकसान हो जाए पर मेरी वजह से किसी और को नहीं, उस दिन देखिएगा आपकी जीवन इतना सरल सफल हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा जिंदगी इतनी आसान है, पता नहीं मैं इतने दिन से क्या सोच के बैठा हूँ। बस एक बार बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। आज के लिए धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को।